हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो आज हमारी सेकंड डेमो क्लास है और सेकंड डेमो क्लास का हमारा टॉपिक है आज का कर्म विज्ञान। मतलब कि कर्म क्या होता है। सामान्य भाषा में हम देखते हैं तो कर्म होता है कि जो भी हम क्रियाएं करते हैं, जैसे है कि उठना, बैठना, चलना, सोना, खाना, पीना, ये सभी कर्म होते हैं। लेकिन द्रव्य गुण विज्ञान में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कर्म से क्या मतलब है। उससे कर्म से मतलब है कि औषधियाँ कौन कौन से कार्य करती हैं और वो कैसे काम करती है हमारे शरीर में जाके। जैसे कि है कि हम बीमार होते हैं। बीमार होते क्यों है? दोष, धातु, मल, इन तीनों पे क्या होता है, अपना शरीर टिका हुआ रहता है। अगर ये तीनों बैलेंस अवस्था में है तब तो हम स्वस्थ हैं। अगर ये तीनों ही विकृत अवस्था में हो जाते हैं तब हम क्या होते हैं? रोगी हो जाते हैं। तो इन तीनों की विषम अवस्था हो जाएगी तो हम रोगी हो जाएंगे। रोगी होंगे तो हम किसके पास जाएंगे? चिकित्सक के पास। चिकित्सक देगा औषधियां। उन औषधियों को क्या करेंगे? उन द्रव्यों को हम करेंगे, प्रयोग करेंगे। वो अंदर गई, उन्होंने क्या किया? हमारी बॉडी में जाके कर्म किया, यानी कि कार्य किया, कुछ तो क्रियाएं की जिससे हम क्या हुए? स्वस्थ हो गए। और उन्हीं क्रियाओं को बोला गया है कर्म। कर्म के अंदर ही आते हैं। या तो उन्होंने क्या किया होगा, अगर आम बन रहा होगा तो आम को पचा दिया, या फिर अग्नि दीप्त है, अग्नि मांद्य है तो अग्नि को दीप्त कर दिया, या फिर अगर दोष उत्कृष्ट अवस्था में है तो बाहर निकाल दिया, या फिर संशमन कर दिया, यानी कि दोषों को शांत कर दिया और हमें स्वस्थ कर दिया। तो यहाँ पर द्रव्य गुण विज्ञान में कर्म विज्ञान के अंदर जो हम कर्म पढ़ेंगे वो ये सभी कर्म आएंगे। तो देखिए, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था, हर एक टॉपिक के नीचे आपका सिलेबस लिखा हुआ है जो कि ना तो कम है ना ज्यादा है, एग्जाम की दृष्टि से सफिशिएंट है। देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे। इसमें बताया तो मैंने बहुत शॉर्ट रूप से बताऊंगी, आज आपकी डेमो क्लास है इसलिए, लेकिन ये थोड़ी रूपरेखाएं हैं जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कर्म के लक्षण क्या है, कर्म का स्वरूप क्या है, उसका भेद क्या है, मतलब कि उसकी डेफिनेशन, उसका नेचर और उसका टाइप, कि क्या तो कर्म होता है और क्या कर्म का नेचर होता है, यानी कैसे काम करता है, कि मतलब कि ये छेदन वेदन कर्म ये किस तरह से करता है और क्या इसके टाइप हैं। और हम पढ़ेंगे कर्म के अंदर आता है दीपन, पाचन, संशोधन, संशमन, अनुलोमन, संसन, भेदन, रेचन, छेदन, लेखन, ग्राही, स्तंभन, मदकारी, प्रमार्थी, अभिसंधि, व्यवायी, विकासी, रसायन, वाजीकरण, जीवनीय, बल्य, भ्रंगण, लंघन और मेध्य। ये सभी कर्म हम आज पढ़ेंगे आगे कर्म विज्ञान में। अब देखना, जनरली जब भी हमने आज तक, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, चाहे वो हम आगे भी पढ़ेंगे, चाहे वो गुण पढ़ेंगे, चाहे रस पढ़ेंगे, चाहे वीर्य पढ़ेंगे, चाहे विपाक पढ़ेंगे, उन सब में ये चीज तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी कि कर्म की व्युत्पत्ति क्या है और कर्म की निरुक्ति क्या है। तो एग्जाम की दृष्टि से नहीं आते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में सिर्फ इसकी परिभाषा ही पूछी जाती है, लेकिन हमें ये पढ़ना पड़ेगा। एक बार अगर बाई चांस अगर आ जाते हैं तो हमें आने तो चाहिए ये, इसलिए आज हम पढ़ते हैं कर्म की व्युत्पत्ति। कर्म की व्युत्पत्ति मतलब कर्म शब्द बना कैसे है? क्रय धातु में मनिन प्रत्यय लगने से। ये सभी आपने फर्स्ट ईयर में संस्कृत में पढ़े हैं कि क्रय धातु में, और ये मनिन प्रत्यय भी पढ़े हैं और धातु भी पढ़ी है। तो क्रय धातु में मनिन प्रत्यय लगने पर बनता है कर्म शब्द, और कर्म शब्द क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होता है। देखिए, कर्म, क्रिया, प्रयत्न, चेष्टा, ये सभी आपस में सिनोनिम्स होते हैं, एक ही शब्द होते हैं सारे। तो हमारा जो कर्तव्य है कि हमें ये कार्य पूर्ण करना है, तो इसके लिए जो हम चेष्टाएं करेंगे वो भी एक तरह से कर्म है। हमारा कर्तव्य है कि हमें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी? पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं? हम हमारा कर्म कर रहे हैं। तो बस ये वही सब है कि कर्म क्या होता है। नेक्स्ट है कर्म की व्युत्पत्ति, निरुक्ति। क्रियते इति कर्म, जो किया जाता है उसे कर्म करते कहते हैं, मतलब कि जो क्रियाएं हम कर रहे हैं हमारे जीवन में उन्हें कहते हैं कर्म। नेक्स्ट, कर्म का लक्षण या कर्म की परिभाषा। क्वेश्चन यहीं से आता है कि कर्म का लक्षण बताइए या फिर कर्म की परिभाषा लिखिए। तो कर्म क्या है? हमने पढ़ा द्रव्य के अंदर क्या क्या रहता है। द्रव्य में रस भी रहता है, वीर्य, विपाक, प्रभाव, ये सभी किसमें रहते हैं? गुण, ये सभी किसमें रहते हैं?
द्रव्य में रहते हैं। तो कर्म भी किस में रहता है? द्रव्य में रहता है। और कर्म क्या होता है? गुण से भिन्न होता है, क्योंकि दोनों ही मिलके द्रव्य में रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कर्म गुण में रहता है या फिर गुण कर्म में रहता है, दोनों अलग अलग रूप से रहते हैं। और एक कोटेशन भी हमने पढ़ा था कि पांचों द्रव्य में स्थित होकर स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य करते हैं, कि गुण अपना काम करेगा, कर्म अपना काम करेगा। तो वही बताया गया है। और संयोग और विभाग, यानी कि दो वस्तुओं को आपस में मिलाने के लिए और दो वस्तुओं को आपस में अलग करने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है, हमें क्रियाएं करनी पड़ती हैं। क्रिया के बिना ना तो दो वस्तुओं में संयोग हो सकता है, यानी दो वस्तुओं को पास लाएंगे तो भी हमें कर्म तो करेंगे ही, और दो वस्तुओं को अलग करना है, यानी किसी पन्ने को फाड़ना है तब भी कर्म करना है, और किसी पन्ने को वापस से जोड़ना है तब भी कर्म करना है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने। देखिए डेफिनेशन भी वही लिखी हुई है। अगर हिंदी में याद होती है तब तो ये है। नीचे अगर कोटेशन याद करना है, कोटेशन तो करना ही है, अगर कर्म का लक्षण या परिभाषा आपके पूछ ली गई तो ये कोटेशन आपको याद होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ क्या है हिंदी में नोट्स में। कर्म एक द्रव्य में रहने वाला, द्रव्य में रहेगा, गुण से भिन्न, गुण से अलग है, क्योंकि कर्म भी गुण में रह रहा है और गुण खुद भी गुण भी द्रव्य में रह रहा है और कर्म भी द्रव्य में रह रहा है, तो दोनों अलग अलग हैं। और संयोग और विभाग में स्वतंत्र कारण है, यानी कि संयोग और विभाग करने के लिए कर्म करना पड़ता है किसी, और अन्य किसी साधन की अपेक्षा भी करते हैं। साधन की अपेक्षा नहीं करता है कर्म, कभी भी संयोग और विभाग के लिए कर्म करना पड़ता है, साधन की अपेक्षा नहीं होती है। मतलब कि किसी साधन की सहायता से भी करेंगे तो भी हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्रियाएं तो हमें करनी ही पड़ेगी। तो वही बताया गया है। नेक्स्ट है यत् कुर्वन्ति तत्कर्म, मतलब कि जो किया जाता है वह कर्म है, जो क्रियाएं कर रहे हैं वो कर्म है। प्रयत्नादि कर्म चेष्टा मुच्यते, प्रयत्न पूर्वक की गई चेष्टाएं को कर्म कहते हैं। प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्थ स एव क्रिया कर्म यत् समारंभ च, मतलब कि परिवर्तिस्तु खलु, प्रवृत्ति वो है, चेष्टा कार्यार्थ, यानी कि कार्य को करने के लिए की गई चेष्टा। हम मन बनाते हैं कि आज तो हमें पढ़ना है, तो हमारे जो प्रवृत्ति है कार्य को करना है कि आज हमें पढ़ना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं, इसलिए हमें पढ़ना है, तो इसके लिए जो हमने मन बनाया हमारा, तो वो सब होती है, वो होती है प्रवृत्ति। और क्रिया, कर्म, यत्न और कार्य समारंभ, मतलब कि कार्य को आरंभ करने के लिए की गई चेष्टाएं कार्य समारंभ कहलाती है। और कार्य समारंभ मतलब क्या हुआ? कर्म। तो ये सभी आपस में पर्याय होते हैं। देखिए प्रवृत्ति, चेष्टा, क्रिया, कर्म, यत्न और कार्य समारंभ, ये क्या होते हैं? सभी कर्म के पर्याय होते हैं। नेक्स्ट है संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रितम, कर्तव्य क्रिया कर्म कर्म नान्यत उपक्षते। चरक सूत्र स्थान 1 में 52 नंबर कोटेशन में ये परिभाषा दी गई है, और यही परिभाषा आपको कर्म की याद होनी चाहिए। यानी कि जो संयोग और विभाग में कारण होता है, और मैंने बताया भी है कि संयोग विभाग में सिर्फ कर्म ही कारण होता है, गुण कारण नहीं होता है, ना किसी साधन की अपेक्षा करता है, स्वतंत्र रूप से कर्म होता है कारण इसमें। और द्रव्य आश्रितम, यानी कि द्रव्य में आश्रित होता है, और गुण भी द्रव्य में आश्रित होता है, और गुण से क्या होता है? कर्म भिन्न होता है। ऊपर की डेफिनेशन में ये बात बता दी गई थी। कर्तव्य क्रिया कर्म, यानी कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए, अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है उसे कर्म कहते हैं। कर्म नान्यत उपक्षते, उसे कर्म कहते हैं। आइए नोट्स में क्या लिखा है हिंदी में। जो संयोग विभाग में कारण होता है बता दिया, द्रव्य में आश्रित रहता है वो कर्म होता है, कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। यह कर्म संयोग और विभाग में अन्य साधन की उपेक्षा नहीं करता है, क्रिया की उपेक्षा करता है। कि अन्य साधन की उपेक्षा मतलब कि किसी साधन भूत की ये साधन आएगा तब ये कर्म होगा, ऐसा नहीं है। इसकी सहायता से हम ये कर्म कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमें क्रिया तो करनी ही पड़ेगी, चाहे फिर वो साधन की आवश्यकता से ही करें, लेकिन क्रिया करेंगे तभी सहयोग होगा या फिर विभाग होगा। नेक्स्ट है कर्म के भेद। देखिए कर्म के अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग भेद बताए हैं।
तो देखिए तर्क संग्रह के अनुसार बताए हैं 5 भेद। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कर्म के भेद से तो आपको 5 ही लिख के आने हैं। अगर इसका बड़ा क्वेश्चन आता है या तो 5 नंबर में आता है या 10 नंबर में आता है, तब आपको फिर अधिष्ठान भेद से, पंचक्रम दृष्टि के भेद से और औषध क्रम के भेद से ये सभी लिख के आने हैं, डिटेल में समझा के आना है। अगर ये 5 में या 10 में आता है तो, अगर 2 नंबर में आता है कर्म के भेद पूछता है तो आपको 5 ही लिख के आने हैं। देखिए तर्क संग्रह ने 5 भेद बताए हैं। उत्क्षेपण मतलब क्या होता है? उत्क्षेपण मतलब किसी भी वस्तु को हमें ऊपरी प्रदेश के साथ में संयोग करवाना है, उसे ऊपर उछालना है, तब भी हमें कर्म करना पड़ेगा। तो इस तरह से कर्म हो गया, एक हो गया उत्क्षेपण। अपक्षेपण मतलब कि नीचे फेंकने के लिए, यानी कि धरातल से या फिर नीचे प्रदेश से संयोग कराने के लिए जो कर्म करना पड़ता है उसे कहते हैं अपक्षेपण। ठीक है। आकुंचन मतलब कि पास लाना, दो वस्तुओं को पास लाना, या तो दो वस्तुओं को पास ले आओ या किसी भी वस्तु को हमारे शरीर के पास लाने में, निकट लाने में क्या करना पड़ेगा? कर्म। तो उसे क्या बोलते हैं? आकुंचन। प्रसरण क्या होता है? दो वस्तुओं को अलग करना, मतलब कि दूर करना, किसी को शरीर से किसी भी वस्तु को दूर हटाना, उसे क्या कहते हैं? प्रसारण। कर्म ही हो रहे हैं ना, दूर करने में, निकट लाने में, ऊपर फेंकने में या फिर नीचे फेंकने में कर्म ही हो रहे हैं, या फिर नॉर्मल हमारी गतिविधियां जो होती हैं, गमन से चलना, उठना, बैठना, ये सभी। तो और वैशेषिक दर्शन में वही माने हैं जो तर्क संग्रह ने माने हैं 5 दर्शन। आपने पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में मेटाफिजिक्स में कि न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, ये सभी। तो वैशेषिक दर्शन ने कितने माने हैं? तर्क संग्रह के समान ही माने हैं, यानी कि 5 ही माने हैं। अब देखिए आयुर्वेद ने फिर अधिष्ठान के भेद से और पंचक्रम के भेद से और औषध क्रम के भेद से अलग अलग बताए हैं। जैसे अधिष्ठान के भेद से बता दिया उन्होंने कि भाई कोई भी औषध है वो अंदर गई या फिर अपन ने कहीं भी उसको यूज किया, तो या तो अपन ने एक पर्टिकुलर स्थान मतलब कि जगह पे किया तो या तो वो वहां काम करेगी, या फिर अपन ने उसको ग्रहण किया तो वो अंदर जाके पूरे शरीर में काम करेगी, या फिर वो एक प्रभाव से काम करेगी, यानी कि विशिष्ट काम करेगी। ना तो वो स्थान से है ना फिर सार्वदेहिक है, वो एक विशिष्ट कर्म से काम करेगी। देखना, जैसे पहला है स्थानिक कर्म। स्थानिक कर्म क्या होता है? स्थानिक कर्म मतलब कि हमारे दांत में दर्द हो रहा है, हमने दांत में दर्द हो रहा है तो लवंग तेल सिर्फ दांत में ही लगाया है। लौंग का तेल लगाते हैं ना, गांव में बताते भी हैं कि लौंग का तेल लगाते हैं दांत के दर्द में तो सही हो जाता है। तो लवंग का तेल लगाते हैं दांत में तभी दांत का दर्द सही होता है। उस ऐसा तो है नहीं कि लवंग का तेल लगाया तो हमारी बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा है तो वो सारा ही सही हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो वही है, अगर फेस पे ग्लो लाने के लिए या फिर वो अपन फेस पैक वगैरह लगाते हैं तो फेस पे ही लगाते हैं, पिंपल वगैरह होते हैं तो ऐसा तो है नहीं पूरी बॉडी पे लगाते हैं। तो स्थान विशेष पे कर्म करते हैं। तो कुछ ड्रग्स, वो ड्रग्स जो स्थान विशेष पर काम करती है उन्हें बोलते हैं स्थानिक कर्म। ठीक है। सार्वदेहिक क्रम। सार्वदेहिक क्रम से मतलब कि हमें ज्वर आता है, हम पीसीएम लेते हैं तो वो पीसीएम जाके हमारे पूरी बॉडी में काम करती है, ऐसा तो है नहीं कि स्थान विशेष पे काम करेगी पूरी बॉडी पे काम करती है। तो उससे वो रासना है, पढ़ा भी होगा, रासना वात हर में श्रेष्ठ होती है। तो रासना जाएगी वात हर करेगी, तो ऐसा तो नहीं स्थान विशेष पे वात को हर लेगी, पूरी बॉडी में काम करती है। इसलिए जो रासना होती है वो सार्वदेहिक कर्म करती है। कर्म करती कैसे है सार्वदेहिक? वो जाएगी स्रोतस पे काम करती है, अंदर जो धातु है अपनी, दोष है, मल है, इन पे काम करती है और अपनी पूरी बॉडी में पूरे सार्वदेहिक कर्म करती है। विशिष्ट कर्म। विशिष्ट कर्म जो होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि द्रव्य में जो होते हैं रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, 5 चीज होती हैं। ये सभी स्वतंत्र रूप से अपने अपने काम करते हैं। कभी कभी कुछ औषधियां रस से काम करती हैं, कुछ गुण से, कुछ वीर्य से, कुछ विपाक से, तो कुछ काम करती है अपने प्रभाव से। जैसे शीरिष है, विष हग्न कर्म करता है, यानी कि विष को हरने का काम करता है। तो वो किसी से काम नहीं करता, वो सिर्फ प्रभाव से काम करता है। ना तो वो रस काम करता है, ना वीर्य से काम करता है, ना गुण से काम करता है, ना विपाक से काम करता है। वो काम करता है सिर्फ अपना प्रभाव से। दूसरा है पंचक्रम की दृष्टि से हम कैसे समझते हैं कि 5 कर्म होते हैं हमारे, पंचक्रम करवाते हैं हम किस संशोधन वगैरह करने के लिए। तो पंचक्रम में भी 5 कर्म कहते हैं, ववन, विरेचन, निर्वय, अनुवासन और शिरोविरेचन। किसी किसी आचार्यों ने, मतलब कि आचार्य ने अनुवासन की जगह है रक्तमोक्षण भी माना है। तो वमन करवाते हैं, मतलब या तो ऊर्ध्वभाग से या अधोभाग से प्रकोपित दोषों को बाहर निकालते हैं, औषधियों के माध्यम से निकालते हैं हम, तो उन्हें बोलते हैं पंचक्रम। तो वमन को क्या होता है?
वमन होता है कि कफ के लिए कराते हैं। तो कफ के लिए, कफ को बाहर निकालने के लिए ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकाला जाता है, उसे बोलते हैं वमन कर्म। और पित्त को बाहर निकालने के लिए अधो मार्ग से जो कर्म किया जाता है उसे करते हैं विरोचन। और गुदा मार्ग से जो औषधीय प्रयोग की जाती है उसे बोलते हैं निरूय। अनुवासन वस्ती, अनुवासन में बस स्नेह डाल दिया जाता है। और शिरोविरेचन ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों के लिए किया जाता है। अब आता है औषध क्रम। औषध क्रम से मतलब है कि औषधि का उपयोग कैसे कर रहे हैं हम। अंत परिमार्जन में है कि हमने औषधि अंदर खाई, मुंह से हमने प्रयोग ली, वो बॉडी में जाके जो कर्म करती है, जैसे कि उसने दोष धातु मल इन पे काम किया और जो कुपित थे उनको शांत कर दिया, ऐसे मतलब संशमन काम किया ना उसने। तो अंत परिमार्जन में औषधियां आती हैं जो संशमन कर्म करती हैं। और वही परिमार्जन में जैसे हम लगाते हैं लेप, आलेप, प्रलेप किसी स्थान विशेष पर, तो यानी जैसे कुष्ठ रोग हो गया तो स्थान विशेष पर जो लेप करते हैं वही परिमार्जन उसे बोलते हैं। शस्त्र परिधान में यानी कुछ रोग ऐसे होते हैं जो ना तो कि पेशा जैसे साध्य नहीं होते हैं, कि उनमें औषधियां काम नहीं करती हैं, तो उनके अंदर हमें शस्त्र परिधान यानी शस्त्र कर्म करने पड़ते हैं। जैसे क्षार कर्म, अग्नि कर्म, ये सब करने पड़ते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम शस्त्र परिधान कर्म। नेक्स्ट है अब कुछ कर्म बताए गए हैं, जैसे हमने पहले सिलेबस के पॉइंट में पढ़ा भी था, से पाचन कर्म है, दीपन कर्म, संशोधन, संशमन, ग्राही, ये सभी। तो हम इनको एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। पाचन कर्म क्या होता है। पाचन होता है कि पाचन औषधियां क्या करती हैं, ये अग्नि की पाचन की शक्ति को बढ़ा देती हैं, अग्नि को दीप्त नहीं करती हैं। यानी कि पचने में, भोजन को या फिर किसी को पचने में जो भी बाध्य आ रहा है, अवरोध आ रहा है, जैसे कि अवरोध आ रहा है मतलब आम बन गया अपने शरीर के अंदर, तो ये क्या करेगी, आम को पचाएगी और जिससे क्या होगा, पाचन का प्रोसेस क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। तो ये आम को पचाती हैं और पर अग्नि को दीप्त नहीं करती है। तो दीप्त कौन करेगा, दीपन औषधियां। दीपन औषधियां क्या करती है, अग्नि को दीप्त भी करती है, अग्नि को दीप्त करती है, लेकिन वो पाचन कर्म नहीं करती हैं। और दीपन पाचन औषधियां क्या करती है, वो दीपन भी करती है और पाचन भी करती हैं, तो उसे बोलते हैं दीपन पाचन औषधियां। लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पाचन औषधियां, कि पाचन औषधियां किस तरह से पाचन कर्म करती हैं। देखिए, जो द्रव्य जठराग्नि की पाचन की क्रिया को बढ़ाते हैं, पाचन की क्रिया को किस तरह से बढ़ाते हैं, कि उसकी पाचन की क्रिया में जो भी अवरोध आ रहे हैं उनको हटाते हुए तथा उसकी शक्ति को बढ़ाते हुए, पाचन की शक्ति को बढ़ाते हुए। जैसे आम बना, आम बन गया, जैसे वो था आमातिसार है, आमातिसार में आम बना, तो आम को पचा देगी, जिससे क्या होगा, जल्दी से पच जाएगा और क्या होगा, पाचन क्रिया हो जाएगी। दो जो द्रव्य आम का पाचन करता है किंतु अग्नि को दीप्त नहीं करता है उसे बोलते हैं पाचन। जैसे एग्जाम्पल में होता है नागकेशर। चित्रक, एक चित्रक जो होता है वो दीपन और पाचन दोनों कर्म करती है। जो पाचन करवाएगी, पाचन कर रही है, उन औषधियों में कौन सा महाभूत होना चाहिए, जनरली अग्नि महाभूत तो होगा ही होगा। आम है, आम में होता है कफ, और कफ के एंटी प्रॉपर्टी किसकी है, अग्नि महाभूत की। अग्नि जाएगी, प्रॉपर्टी उल्टी है उसकी, बिल्कुल विपरीत गुण है, तो उस पर जाके वर्क करेगी, इसलिए अग्नि महाभूत और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। उदाहरण, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स लेते हैं हम यूज में, पिपली मूल, चित्रक मूल, मुस्त, उदीच्य, कटवंग और अतिविषा। आमिक प्रयोग मतलब कि कौन कौन से रोग में हम पाचन कर्म करवाते हैं। आमातिसार में सब उदर के रोग हैं, अल्सक, विसूचिका, ज्वर, ग्रहणी और अरोचक। ज्वर क्यों आता है, अवरोध जाता है, जिससे पित्त क्या होता है, अग्नि क्या करती है, पित्त को बाहर फेंक देती है, जैसे पित्त शाखाओं में आ जाता है, जिससे हमें ज्वर आता है। तो अवरोध कहीं ना कहीं, अवरोध तो आया ही, आम तो बना ही, स्रोतोस में अवरोध होता है तभी तो पित्त बाहर आया। तो मेनली है कि आम का पाचन करवाती है पाचन औषधियां। अब है दीपन पाचन कर्म। जो द्रव्य अग्नि को दीप्त करते हैं तथा जठराग्नि की क्रिया को भी बढ़ाते हैं, मतलब कि अग्नि को दीप्त भी करेंगे और उसकी पाचन की क्रिया के प्रोसेस को भी बढ़ा देंगे, यानी कि अवरोध भी हटा देंगे, जो भी उसकी पाचन की क्रिया में जो अवरोध आ रहा है, जैसे आम वगैरह बन रहा है तो उनको भी हटा देंगे और अग्नि को दीप्त भी कर देंगे। इसके अंदर एग्जाम्पल में आता है अग्नि मांद्य। अग्नि मांद्य आएगा दीपन पाचन क्रम में, पाचन क्रम में नहीं आएगा।
ठीक है। भौतिक संगठन अग्नि व वायु महाभूत सीधा सा है कि पाचन की क्रिया को बढ़ा रहा है, यानी कफ को हटा रहा है, तो अग्नि महाभूत तो होगा ही होगा, और वायु महाभूत जो हल्का है वो भी होगा। उदाहरण देखना, पिपली, चित्रक, मुस्त, एरंड और अतिस। आमिक प्रयोग में है आमवात, अग्निमांद्य। अग्निमांद्य में अग्निमंद हो जाती है किसके कारण? आम बनने के कारण, तो आम को भी हटाएगा और अग्नि को दीप्त भी कर देगा, इसलिए दीपन पाचन में कौन सा आएगा? आमिक प्रयोग में क्या आएगा? अग्निमांद्य। और कौन सा है? अजीर्ण और आमातिसार। नेक्स्ट है संशोधन क्रम। संशोधन क्रम के अंदर आते हैं अपने पांचों क्रम ने। किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने दो ही क्रम माने हैं संशोधन क्रम के अंदर, एक तो वमन को और एक विरेचन को। संशोधन क्रम होता क्या है कि अपने शरीर में दो दोष कुपित हो गए हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना औषधियों के द्वारा। या तो ऊपरी मार्ग से निकालो या फिर अधो मार्ग से निकालो। तो ऊपरी मार्ग से निकालते हैं तो उसे बोल देते हैं वमन, और अधो मार्ग से निकालते हैं तो उसे बोल देते हैं विरेचन। देखना परिभाषा में, जो कुपित दोषों को शरीर से बाहर निकाल दे उसे बोलते हैं संशोधन। यानी कि कुपित हुए दोषों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? संशोधन कहलाता है। यानी कि इसी के अंदर आते हैं पंचक्रम। भौतिक संगठन, वमन वाली औषधियां हैं, ऊपर से निकालने हैं, तो ऊपर वाले महाभूत कैसे होंगे? हल्के होंगे। तो हल्के होंगे तो कौन से महाभूत हैं हल्के? एक तो वायु हो गया और एक अग्नि हो गया। तो अग्नि और वायु महाभूत क्या होंगे? ऊपर वाले में, ऊपर वाले मतलब मुख वाले में, मतलब कि वामक द्रव्य में, और अधो वाले हैं तो वो भारी होंगे महाभूत, जिसके अंदर आ गया पृथ्वी और जल महाभूत। बस एक आकाश महाभूत नहीं होता है संशोधन वाले द्रव्यों में, और जबकि संशमन कर्म वाले के अंदर आकाश महाभूत होता है। यही इसमें थोड़ा में डिफरेंस है थोड़ा। तो वामक द्रव्य जो होते हैं, जो वमन करवा रहे हैं वो द्रव्य, उनके अंदर कौन सा महाभूत होगा? अग्नि महाभूत और वायु महाभूत होंगे। वहीं विरेचन करवाएंगे उनके अंदर कौन सा महाभूत होगा? पृथ्वी और जल महाभूत होगा। उदाहरण देखना, मदन फल, कुटज, जिमूतक, धमार्गव, कर्तवेदन, कल्प स्थान पढ़ेंगे चरक में, तब उसी में आते हैं मदनजी धावक। ये सब आते हैं मदनजी धावक, तो उसी के नाम है ये। देखना, मदन फल, कुटज, जिमूतक, धर्मार्ग, कर्तवेदन, इक्ष्वाकु, षणपुष्पी, बिंबी, ये सब क्या कराते हैं? संशोधन कर्म करवाते हैं। किसके अंदर करवाते हैं संशोधन कर्म? किन किन रोगों में करवाते हैं? तो वो है विष में, श्वास में, काश में, पांडु में और पक्षाघात में। पक्षाघात का एग्जाम्पल हमारे हॉस्पिटल में आया भी था एक। अब है संशमन कर्म। संशमन कर्म में क्या होता है कि जो औषधियां हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्या करेगी? जो अंदर जाएगी, जो साम्य अवस्था में है ना दोष, उनको कुपित नहीं करेगी, और जो कुपित हैं उनको क्या कर देगी? शांत कर देगी, लेकिन बाहर नहीं निकालेगी शरीर से। उसे बोलते हैं संशमन कर्म। देखना, जो वातादि दोषों का शोधन नहीं करता है, मतलब कि उनको बाहर नहीं निकालता है शरीर से, और सम दोषों का उत्क्लेश नहीं करता है, जो दोष साम्य अवस्था में है उनको उबाड़ेगा भी नहीं, उनको उत्क्लेष्ट भी नहीं करेगा, और विषम दोषों को साम्य अवस्था में लाता है। यानी कि जो दोष विषम अवस्था में है उनको साम्य अवस्था में लाता है, उसे बोलते हैं संशमन कर्म। देखिएगा, भौतिक संगठन में इनमें होती है आकाश महाभूत की प्रधानता, जबकि संशोधन वाले द्रव्यों में होती है बाकी के 4 महाभूत की प्रधानता, आकाश को छोड़ के। नागार्जुन जो थे उन्होंने बोला है कि वायु, जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। तो कोई भी मतलब ये वाला याद कर लीजिएगा। देखना, उदाहरण संशोधन और संशमन के लिए ही एक ये उदाहरण बताया गया है। ये कोटेशन है, इंपॉर्टेंट कोटेशन है। शरीराजानाम दोषाणाम कर्मेण परमोषधम बस्ती विरेको वमनम तथा तेल घृतम मधु। मतलब कि शरीर के अंदर जो दोष है उनको हरने के लिए कर्म से परम औषध निम्न है। यानी कि शरीर में जो दोष हैं उनको हरने के लिए, उनको संशोधन या संशमन कर्म करने के लिए जो औषधियां हैं वो परम औषधियां, वो क्रम से निम्न है। जैसे बस्ती विरेको वमन, यानी कि वात के लिए क्या आ गई? बस्ती, पित्त के लिए विरेचन, वमन के किसके लिए? कफ के लिए। तथा ये तो क्या होंगे? तीनों संशोधन कर्म हो गए। अब संशमन ने देखना, तेल घृत मधु। वात में शामक में क्या लगाते हैं? तेल। घृत किस में लगाते हैं? पित्त में। मधु किस में लगाते हैं? कफ में।
तो ये कौन सी हो गई, ये सारा कर्म हो गया संशमन कर्म हो गया। देखिए, वात शमन में तेल, पित्त शमन में घृत और कफ शमन में लगाते हैं मधु। आमयुक्त प्रयोग में देखते हैं रक्तपित्त, अम्लपित्त, वात रक्त, पित्तशूल और वातिक शीर्षूल। शीर्षूल होता है वात के कारण हो रहा है तो क्या लगाएंगे, तेल लगा देंगे। तो ये संशमन हो गया। और अगर निकालना है, संशोधन कर्म करवाना है, तब करवाएंगे क्या, बस्ती। नेक्स्ट है हमारा अनुलोमन कर्म। अनुलोमन कर्म क्या होता है, यानी कि वायु की गति होती है, अपान वायु की गति होती है नीचे की तरफ और मल की गति भी होती है नीचे की तरफ। अगर किसी भी अवरोध के कारण अपान वायु की गति भी रुक जाती है और मल की गति भी रुक जाती है और उनकी गति हो जाती है ऊर्ध्व, यानी कि विपरीत गति हो जाती है, तो अनुलोमन का मतलब है कि उस अवरोध को हटाना है और उनकी मल की और वायु की जो गति होती है नीचे की तरफ, जो सर गति होती है, मतलब बहने वाली गति होती है, जो सीधी दिशा में बहने वाली गति होती है बाहर की तरफ, अधोमार्ग की तरफ, उससे सुचारू रूप से पुनः करवाना, उसे बोलते हैं अनुलोमन कर्म। देखिए परिभाषा में, जो द्रव्य मलों का पाचन करके तथा उसका संघात करके, या तो अगर मल का अवरोध है वायु के मार्ग में तो या तो मल का पाचन कर दो पाचन औषधियां देके, या फिर उसका संघात कर दो, भेदन करके या संघात करके उसको बाहर निकाल दो और शरीर के गुदा मार्ग से बाहर निकाल दो, जिससे क्या होगा, वायु की गति सुचारू रूप से हो जाएगी। अगर उनको बाहर निकाल देंगे, अवरोध को हटा देंगे, तो वायु की गति क्या होगी, सुचारू रूप से हो जाएगी। उसे बोलते हैं अनुलोमन कर्म। महाभूत कौन से होंगे, अधो मार्ग से बाहर निकाल रहे हैं तो अधो मार्ग में बाहर निकालने में कौन से हैवी महाभूत आएंगे और ऊपर वाले में हल्के महाभूत थे। तो भारी महाभूत कौन से होते हैं, पृथ्वी और जल। तो पृथ्वी और जल महाभूत वाले जो ये द्रव्य जो होते हैं, इनके अंदर इनकी प्रधानता होती है। उदाहरण, हरित की, आमलकी, पूतिहा, सोवरचल और अजवाइन। गाँव में देखा भी होगा आपने, आफरा जब आता है हम क्या बोलते हैं, अजवाइन पी लो, अजवाइन का पानी पी लो। तो अजवाइन का पानी पीने से क्या होता है, आफरा खत्म हो जाता है। देखना एग्जाम्पल में नीचे दिया हुआ है, आमयुक्त प्रयोग के अंदर आना है। तो इसीलिए गांव में बोला जाता है कि अजवाइन जो होती है वो अनुलोमन कर्म करती है। तो आमयुक्त प्रयोग में देखिए, आमातिसार में, अर्श में, अनाह में, गुल्म में, उदावर्त में। उदावर्त में क्या होता है, वायु की गति ऊपर हो जाती है क्योंकि अवरोध हो जाता है। तो अपान वायु की गति जो एग्जैक्ट में जो होनी चाहिए नीचे की तरफ, जो सर गति होनी चाहिए बहने वाली नीचे की तरफ अधोमार्ग की तरफ, वो नहीं होती है, वो ऊपर हो जाती है। तो इसीलिए उसकी गति को वापस से करने के लिए उदावर्त में क्या देते हैं हम, हरीत की, अजवाइन, आमलकी, ये सब अनुलोमन कर्म वाली औषधियां देते हैं अजीर्ण में। नेक्स्ट है संसर्जन कर्म। संसर्जन कर्म क्या होता है कि कोष्ठ के अंदर मल चिपक जाता है तो उसे अधोमार्ग से बाहर निकालना है। तो एज ए विरेचन हो गया ये, तो विरेचन ही बोलते हैं इसे। देखना परिभाषा में, जो द्रव्य कोष्ठ में चिपके हुए, मेन है ये याद करने में, चिपके हुए पचाने योग्य मलों को बिना पचाए अधोमार्ग के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, उन्हें बोलते हैं संसन कर्म। और अधोमार्ग से बाहर निकाल देते हैं, एक तरह से विरेचन ही करवा रहे हैं, ये औषधियां भी विरेचन कर्म ही करवा रही हैं। ठीक है, तो इनके अंदर भी संगठन के अंदर महाभूत तो दो ही प्रधान होंगे, कौन कौन से, पृथ्वी और जल महाभूत। तो उदाहरण के लिए देखना, आरगबद मृदु विरेचन करवाता है, एरंड तेल, अश्वगोल, दंती, द्रवंती, स्नूही और त्रिव्रत। वात और मल का प्रवर्तन करवाना ही क्या कहलाता है, अनुलोमन कहलाता है। मैंने बताया भी था आपको पहले, ऊपर जब अनुलोमन कर्म करवा रहे थे, या तो वात का मार्ग बाधित हो रहा है या फिर मल का मार्ग बाधित हो रहा है, इनकी अनुलोमन गति नहीं हो पा रही है किसी अवरोध के कारण, तो इनका मार्ग